अब देखो यहाँ पे जब भी सर रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। जो जो वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, वो कितने दो टाइप के होते हैं। मैटर क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है? फ्लूइड। दूसरा क्या होता है? फ्लूइड। फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, एक होता है गैस, दूसरा होता है लिक्विड। लिक्विड। अब बताओ इसमें I किसको हम लोग found कंप्रेस कर failure. सकते हैं? व्हिच कैन बी कंप्रेस? So gas and liquid. No, liquid cannot be compressed. The only things that can be compressed is the gas. Yes. Is it okay? Yeah. अरे किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अब देखो, अभी तक जो हमने फ्रिक्शन को पढ़ रहा था क्या था? एक ब्लॉक था और दूसरा सरफेस था, दोनों क्या था? सॉलिड था। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. लेकिन अब जिस फ्रिक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं, इको हो रहा है, म्यूट कर लो मेघा कुमारी। अब हम जिस फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या? फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब जो फ्रिक्शन कहाँ हो? फ्लूइड में हो, मतलब जिसका मीडियम क्या हो? एक मीडियम क्या हो? गैस हो या लिक्विड हो। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर। हाँ, तो फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर गैस या लिक्विड से मूव करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? और फ्लूइड फ्रिक्शन का एक नाम है ड्रैग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ड्रैग फ्रिक्शन। जैसे मानो आप बाइक चलाते हो, ना? किसी बाइक चलाना आता है? यस सर। मानो जब बाइक चलाते हो तो क्या होती है? आप एक्चुअली एयर में, एयर क्या है? एयर में आप मूव कर रहे हो। इज इट ओके और नॉट? यस सर। ओके। एयर क्या करेगी? आपके इस मोशन को अपोज करेगी, ठीक है? एयर विल अपोज योर मोशन। देखो यहाँ पे प्रेशर भी कॉन्सेप्ट में आता है, लेकिन हम लोग अभी प्रेशर की बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? जो एयर आपके बाइक के सरफेस पे क्या लगेगा और आपके शरीर पे क्या लगाएगा? एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। और जब ये एयर आपके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाता है ड्यू टू कॉन्टैक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रैग फ्रिक्शन बोलेंगे। इज इट ओके? जब आपका कार, मानो ये आपका कार है, एयर में मूव करता है तो आपके कार के ऊपर क्या करेगा? एयर आपका आपके कार का सरफेस, जो आउटर सरफेस है, वो क्या होगा? इस एयर के कांटेक्ट में आएगा और ये एयर क्या करेगा? आपके कार के मोशन को अपोज करेगा। और इसी फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं? Yes. यस कभी सर। एक चीज देखे हो, मानो ये वाटर है, ठीक है? मानो ये वाटर है, ठीक है? अगर आप एयर में मूव कर रहे हो तो आप इजीली मूव करते हो, लेकिन जब आप वाटर में मूव करते हो आपका मूवमेंट क्या होता है? स्लो होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. मतलब ये क्या करता है? आपके ऊपर एक बैकवर्ड फ्रिक्शन लगाता है वाटर के द्वारा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। किसी कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब देखो, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, shape of the object, the nature of the surface। एक चीज देखो, किसी भी कार का शेप इस तरह का देखो, रेक्टेंगल शेप बनाया हुआ? No, sir. नहीं। शेप क्या होता है? कुछ इस टाइप No, का sir. होता है ना?
हाँ, Yes, sir. ऐसा कुछ शेप होता है ना, Yes, sir. रहता है. ऐसा क्यों होता है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, Yes, sir. फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर मानो ऐसा फ्रिक्शन होगा, अगर ऐसा शेप होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स को वो रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. द नेचर ऑफ द Yes, sir. फ्लूइड, जब हम लोग एयर में मूव करते हैं तो एयर क्या करता है? एयर के कंपैरिजन वाटर में क्या होगा? ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा। इज इट ओके? Yes. इसलिए देखते हो एयर में मूव करना क्या उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वाटर के अंदर मूव करना क्या है? डिफिकल्ट है। इसलिए नेचर ऑफ द फ्लूइड आल्सो अफेक्ट द फ्लूइड फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? Yes. कभी देखियो एरोप्लेन का एक पर्टिकुलर शेप होता है, क्यों होता है? इस ड्रैग To reduce को fluid रिड्यूस friction. करने के लिए। इज इट ओके? Yes. समझ में आ रही है? Yes, sir. अब देखो स्पीड, स्पीड भी क्या करता है? वो भी अफेक्ट करता है। अब देखो बर्ड फ्लाई इन द एयर हैव ए स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। देखते हो बॉडी का शेप कैसा है? स्ट्रीमलाइन होता है बर्ड का, इस तरह होता है ना। Yes, sir. Head and tail thick. हाँ, ऐसा क्यों होता है? टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Fish lives in water having a streamlined body to reduce the friction। देख रहे हो फिश का शेप? Yes. sir. ये ऐसा क्यों होता है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। Friction. Fluid friction. एरोप्लेन एंड एयरक्राफ्ट हैव ए स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। किसी कोई डाउट? Yes. No, sir. No. फ्लूइड फ्रिक्शन होगा क्या? जो फ्रिक्शन किसमें एग्जर्ट हो? लिक्विड और गैस के द्वारा एग्जर्ट हो। मतलब क्या? जब यहाँ पे क्या था? ये भी सॉलिड था और सरफेस भी सॉलिड था, लेकिन अगर ये सरफेस सॉलिड हो और उसका सराउंडिंग क्या हो जाए? लिक्विड या गैस हो जाए, तब जो मोशन को अपोज करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लोगे? ले लो। Yes, sir. समझ में आया है कि नहीं? Yes. आ रहा है? देखो फिर जब जब बीटेक करोगे ना या हायर क्लास में जाओगे, तब एक चैप्टर होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करना होता है। इज इट ओके? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नहीं ना?